हाय गाइस, वेलकम टू ICSE 10th। सो दिस इज़ आद्रिका एंड आज तुम्हारा जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था और उसकी मैंने आंसर की भी डाल दी थी, इसलिए आई होप तुम लोगों ने देख ली होगी। एंड परसों यानी कि कल का तुम्हें गैप मिला है और परसों तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम है, ठीक है। और तुम्हें यार कल का दिन को तो यूटिलाइज़ करना ही करना है, आज का दिन भी यूटिलाइज़ करना है, आज के दिन को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। इस बात का तुम बिल्कुल अच्छे से याद रखो। सिर्फ कल एक दिन में कुछ नहीं हो पाएगा, इसीलिए थोड़ा बहुत आज भी करके रखो ताकि इतने प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि चैप्टर्स में पोइट्री करनी है, शॉर्ट स्टोरीज भी करनी है और एमओवी भी करनी है पूरी, ठीक है। इसलिए तो एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देती हूँ और इन्हीं चैप्टर्स को हम लर्न करके जाना, ठीक है। मीन्स बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको तुम MCQ की तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो पहले एक बार चैप्टर सारे देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो पहले बना रखा है, बट मैं एक बार फिर से तुम्हें सारे चैप्टर्स बता देती हूँ कौन से चैप्टर्स है वो। सो फर्स्ट इज योर अबू बिन एडम। फिर नेक्स्ट चैप्टर है वो तुम्हारा ब्लू बीड। फिर नेक्स्ट इज योर द लिटिल मैच गर्ल। फिर उसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज जेसी ओवेंस वाला चैप्टर, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज वाला जेसी ओवेंस। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा वो है तुम्हारा वाई द केज बर्ड सिंग्स। आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स। फिर नेक्स्ट जो है वो तुम्हारा द पेट्रियट, ठीक है। तो ये तुम्हारे आउट ऑफ 10 चैप्टर्स ये वाले इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। इसलिए तुम्हें इन चैप्टर्स को एकदम अच्छे से करके जाना है। जैसे अगर तुम्हारे क्वेश्चन आंसर सपोज करो, तुम्हें वर्कबुक के तुम्हें क्वेश्चन आंसर कर सकते हो तो कर लो, अगर नहीं कर सकते हो तो जितनी भी वर्कबुक पे लिखा है उसको अच्छे से लर्न करके जाना है। एंड तुम्हें इसका टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है। टेक्स्ट बुक तुम्हें सबकी पढ़नी है, सारे चैप्टर्स की टेक्स्ट बुक पढ़नी है, ठीक है। रीज़न ये है कि MCQs में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी कभार हु सेड टू होम वाले आ जाते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर तुम अपना पेपर उठा के देख सकते हो, उसमें लास्ट ईयर आया था जो थॉमसन एंड जेन थॉमसन वाला क्वेश्चन आता है वो हु सेड टू होम, और उसका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक में लिखा है। सो इसलिए तुम्हें टेक्स्ट बुक सारे चैप्टर्स की पढ़नी है। किसी भी चैप्टर को MCQs के लिए तुम्हें टेक्स्ट बुक को लीव नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम एक बार तुम्हारा जो टाइम टेबल होना चाहिए इन 2 दिनों में उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एंड इस हिसाब से तुम चलोगे, श्योरली तुम अपना पूरा सिलेबस जितना भी है, मतलब जो मैंने बताया वो तुम इसे कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। चलो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। तुम जैसे कि मैंने अभी ये वीडियो डालूंगी मैं, तो तुम इसे 5 o'clock या 6 o'clock तक जब भी देखो तो तुम 5 और 6 o'clock तक पढ़ने बैठ जाना, ठीक है। इससे ज़्यादा देर ना करना। अगर तुम पहले से ही पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा देर मत करना। पूरा रात में मत पढ़ने बैठना, या फिर कल सिर्फ आज को पूरा वेस्ट मत करना। आज को भी जितना तुम पढ़ सकते हो बचे हुए टाइम में उसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब तुम्हें कैसे पढ़ना है, जैसे कि सपोज़ करो कि तुम 6 o'clock पे पढ़ने बैठते हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई को स्लॉट्स में डिवाइड करना है। मैं वो मैं बता रही हूँ तुम्हें कैसे, कितनी देर में क्या कौन सा चैप्टर कर लेना है, ये भी मैं तुम्हें बता रही हूँ। सपोज करो तुम 6 o'clock पे बैठते हो पढ़ने, 6 PM पे बैठते हो, तो 6 PM to 8 PM तुम अपना तुम्हें क्या उठाना है, अपना मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी तुम्हें MOV उठानी है। अब MOV में तुम्हें सारा Act 3 Act 4 Act 5 ऐसे, अगर तुम्हारा देखो तुम्हें सब कुछ आता है Act 3 Act 4 5 तुमने पहले से काफ़ी कुछ पढ़ के रखा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम अपनी पूरी मर्चेंट ऑफ वेनिस कर लो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा इतना ज़्यादा, जैसे कि तुम्हें मर्चेंट ऑफ वेनिस ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती, तुम शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स कर लेते हो और मर्चेंट ऑफ वेनिस में तो प्रॉब्लम आती है, तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट एक्ट और जो स्पीचेस हैं वो मैंने डाल दी हैं। तो तुम उस वीडियो में से निकाल के एक्ट और स्पीच जो है सिर्फ उसे ही कर लो अच्छे से, ठीक है। जैसे कि उसमें मैंने बताया कि Act 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड Act 4 को उसका कोई भी स्पीच मत छोड़ना तुम। तो इस तरीके की चीज़ें मैंने इसमें सब बताई हैं, इनफैक्ट स्पीचेस भी अलग अलग बताई हैं, तो उस वीडियो को तुम देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो तुम्हें 6 PM to 8 PM में क्या करना है, मर्चेंट वेनिस की वही इंपॉर्टेंट एक्ट स्पीचेस उठानी है, उसे अच्छे से इंग्लिश में उसे अगर तुम्हारे पास पैराफ्रेज वाली बुक है जिसमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखा होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो तुम उसका ट्रांसलेशन देख लो और उसे अच्छे से समझ लो कि उस पैराग्राफ में क्या दिया है। एंड क्या, जैसे सपोज करो पोर्शिया का है तो पोर्शिया क्या कहना चाह रही है, या बेसानियो का है तो फिर क्या उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। वो सारी रिलेटेड चीज़ें तुम देख लो। प्लस वो जो
प्लस वो सीन कहाँ का है, ये सारी चीज़ें भी उसमें तुम देख लो। ये तुम्हें सारे एक्टर की पता होने चाहिए, सारे सीन्स का पता होना चाहिए कि कहाँ पे वो सीन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इस तुम 8 PM के बाद एक 20 मिनट्स का स्मॉल ब्रेक लो, जिसमें थोड़ा सा मतलब टहल वगैरह लो एंड बालकनी वगैरह में इधर उधर देख लो थोड़ा सा। उसके बाद तुम जैसे कि 20 मिनट्स का ब्रेक ले लो 8 o'clock से 8:20 तक का। 20 मिनट्स का ब्रेक लो, ज़्यादा ना लेना क्योंकि तुम पढ़ाई अपनी 6 o'clock से ही स्टार्ट कर रहे हो, तो इतना ज़्यादा ब्रेक की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम काफ़ी देर बाद पढ़ने बैठे हो, ठीक है। तो 20 मिनट्स का ब्रेक ले लेना। आफ्टर दैट तुम क्या करना, 8:20 से लेके अपना 11:30 तक, 11:30 रात के 11:30 तक तुम क्या करना, इसमें अपना डिनर वगैरह करने के लिए तुम उठ सकते हो। अपना 15-20 मिनट्स में अपना डिनर करके वापस बैठ जाना, रिज्यूम हो जाना। 8:20 से 11:30 तक तुम्हें यही मर्चेंट ऑफ वेनिस को ही टाइम देना है। मतलब ये दोनों टाइम है मैंने आज तुम्हें अपनी मर्चेंट ऑफ वेनिस करनी है बेसिकली, ठीक है। क्या करने, इंपॉर्टेंट एक्ट स्पीचेस तुम्हें अच्छे से समझने हैं, याद करने हैं। एंड अगर तुम्हारे पास उसके कोई क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी पहले से लिखे होंगे, थोड़ा बहुत कंटेंट तो तुम्हारे पास होगा ऑलरेडी, तो उस चीज़ को तुम्हें अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। मतलब आज तुम्हें पूरा दिन मर्चेंट ऑफ वेनिस को देना है, MOV, ओके। एंड देन तुम्हें 11:30 शार्प एकदम जाके अपना लेट जाओ, सो जाओ एंड फिर सुबह उठो 6 o'clock पे तुम शार्प उठ जाओ। इससे ज़्यादा देर मत करना, 6 o'clock तक एकदम ठीक है, तुम्हारी सफिशिएंट स्लीप हो गई। अब तुम 6 o'clock तक उठ जाओ क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड्स है तुम्हारे, थोड़ा सा तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जैसे 6 o'clock पे तुम जैसे उठ रहे हो तो 6 o'clock पे तुम्हें पढ़ने बैठ जाना है मॉर्निंग में, ठीक है। तो ये तुम्हारा रूटीन रहने वाला है 22 जनवरी 22 फेब का। 22 फेब को क्या करना है तुम्हें, 6 o'clock पे उठना है एंड 6 o'clock से 9 o'clock तक, यानी कि 3 hours, ये तुम्हारा स्लॉट 1 है। एंड इसमें तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर्स करने हैं। अब कौन से चैप्टर्स करने हैं वो मैं बता रही हूँ तुम्हें। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखे हैं। अब उसी में से तुम्हें कौन से चैप्टर करने हैं वो भी मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हें पहला चैप्टर जो करना है वो है अबूब एंड एडम। मैंने इस तरीके का बनाया कि जैसे तुम्हें एक हार्ड चैप्टर एंड एक ईजी चैप्टर हो जाए, ठीक है। तो इसे तुम अपना 3 hours में कंप्लीट कर लो उसे, अबूब एंड एडम एंड अपना ब्लू बीड, ठीक है। ये दो चैप्टर, जैसे ब्लू बीड काफ़ी बड़ा चैप्टर है एंड अबूब एंड एडम थोड़ा सा उस ईजी है, तो इसीलिए ये दो चैप्टर्स तुम अपना 3 hours में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब 6 to 9 तुमने ये कर लिया, उसके बाद तुम एक 1 hour का ब्रेक ले सकते हो। अब 1 hour की ब्रेक में तुम अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो एंड फ्रेश वगैरह हो सकते हो, तो ये सारी चीज़ें कर लेना तुम ब्रेक। उसके बाद तुम्हें बैठना है 10 o'clock पे अपनी स्टडी टेबल बैठ जाना है, यहाँ जहाँ भी तुम पढ़ते हो बैठ के, तो 10 o'clock पे तुम्हें बैठ जाना है। 10 o'clock से 1 o'clock तक, मतलब दोपहर के 1 o'clock तक तुम्हें क्या करना है, चैप्टर्स करने। कौन से चैप्टर्स करने हैं तुम्हें, फर्स्ट जो चैप्टर करना है वो है लिटिल मैच गर्ल, दी लिटिल मैच गर्ल। एंड नेक्स्ट चैप्टर वो तुम्हें करना है मैग्रेटस ओलंपिक प्राइज, यानी जेसी ओवेंस वाला चैप्टर। एंड फिर तुमने जब 1 o'clock तक तुमने पढ़ाई कर ली, उसके बाद 1 PM to 2 PM, ठीक है। 1 PM to 2 PM मतलब दोपहर में एक ब्रेक ले लो, 1 hour का ब्रेक ले लो। अब इसमें तुम क्या करो, अपना लंच वगैरह कर लो एंड रिफ्रेश हो जाओ, ठीक है। लंच वगैरह, क्योंकि यार देखो ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ब्रेक्स नहीं लोगे तो फिर तुम्हें इतनी देर तक तुम पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तुम्हें फुल डे पढ़ना है क्योंकि बोर्ड्स में, तो वो तुम तभी कर सकते हो जब तुम ब्रेक्स लेके करो। देन उसके बाद अपना लंच वगैरह करके 2 o'clock पे बैठ जाना पढ़ने। 2 o'clock से थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हो क्योंकि ऐसे तुम पूरे दिन बैठना हो जाए तुम्हारा, तो इसलिए थोड़ा सा तुम्हारे बैक वगैरह में पेन ना हो, तो इसलिए अपना थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कर लेना। फिर 2 PM से तुम 5 PM इवनिंग के टाइम पे तुम्हें कौन से चैप्टर्स करने हैं, वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, समझ जाना इसे। और नेक्स्ट जो चैप्टर दैट इज द पेट्रियट, द पेट्रियट, ठीक है। तो फिर 2 PM to 5 PM ये चैप्टर्स कर लेना। आफ्टर दैट तुम क्या करना, एक हाफ आवर का ब्रेक ले लेना 5 to 5:30 तक, 5 to 5:30 PM, और इसमें थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना, ठीक है। देखो रिलैक्स करेंगे मतलब ये नहीं कि तुम मोबाइल चलाने लगो, ये सब चीज़ें ऐसे तुम्हारे आईज थोड़ा पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इसमें मतलब
बोर्ड्स के टाइम पे थोड़ा सा कम ही कोशिश करो कि तुम थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर ही रहो, ठीक है। तो 5:30 मतलब रिलैक्स कर लेना तुम, बालकनी वगैरह में अपना थोड़ा सा टहल वगैरह लेना, ये सब चीज़ें कर लेना अपने जो तुम्हारा ब्रेक टाइम है या जिसमें तुम रिलैक्स करते हो उसमें थोड़ा सा इस चीज़ की ये सारी चीज़ें करना। फिर 5:30 पे पढ़ने बैठ जाना। फिर 5:30 से 8:30, फिर 5:30 से 8:30 क्या करना तुम, जो तुम्हारे रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स बचे, जैसे ये वाले सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए तुम्हारे, ठीक है। अब जो तुम्हारे रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो तुम्हें बचे, तुम्हें क्या करना है, इसकी अच्छे से एकदम रीडिंग लगानी है। इस तरीके से रीडिंग लगानी कि तुम्हें वो मतलब अच्छे से समझ में भी आए, और एक एक चीज़ देखना है, सारी चीज़ उसमें जितना भी चीज़ें लिखे, क्रिटिकल अप्रिसिएशन एंड थीम्स वगैरह, और जितने भी स्पीच वगैरह लिखे हैं एंड फिगर ऑफ स्पीचेस वगैरह थी, वो सब तुम्हें अच्छे से पढ़ना है ताकि तुम MCQs अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो ये 3 आवर्स जो होंगे तुम्हारे, इसमें तुम MCQs की तरह मतलब MCQs के लिए प्रिपरेशन करोगे बेसिकली अपनी। और जो मैंने ऊपर चैप्टर्स बताए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इनका भी तुम्हें ये सारी चीज़ें उसमें लर्न करनी है अच्छे से। इसमें तुम्हें इतना अच्छे से लर्न नहीं करनी, बट हाँ समझ के करना है कि MCQs तुम अटेम्प्ट कर लो, इस तरीके से उसे पढ़ना। देन फिर तुम 8:30 से 8:50 तक का एक 20 मिनट्स का ब्रेक ले लेना, ठीक है। 8:30 to 8:50 20 मिनट्स का ब्रेक लेना। 20 मिनट्स के ब्रेक में वही रिलैक्स वगैरह हो लेना अपना। 20 मिनट्स ब्रेक के बाद तुम्हें क्या करना है, 8:50 पे पढ़ने बैठ जाना, ठीक है। और 8:50 से 11 o'clock तक तुम्हें क्या करना है, जो तुमने पिछले दिन यानी कि 21 को जो भी मर्चेंट ऑफ वेनिस करी है, उस मर्चेंट ऑफ वेनिस को तुम्हें क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक। क्योंकि एक बार रिविजन हो जाता है तो दूसरे दिन का, तो दूसरे दिन में तो फिर बहुत अच्छा होता है, मतलब सब कुछ सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो इसलिए ये जितना बचा हुआ टाइम है तुम्हारा, उसमें तुम रिविजन कर लो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो तुमने पिछले दिन करा है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, और इसमें ही तुम अपना डिनर वगैरह कर लेना। 15 मिनट्स का ब्रेक लेकर अपना डिनर कर लेना एंड फिर से बैठ जाना पढ़ाई करने, ठीक है। फिर तुम क्या करना, 11 o'clock से तुम अपना सोने चले जाना, बेड पे चले जाना, एंड तुम 6 o'clock पे 7 आवर्स की प्रॉपर स्लीप ले लेना, क्योंकि तुम्हें इतनी सारी चीज़ें जब तुम लर्न करोगे तो तुम उस समय एग्जाम हॉल में तुम्हारी सारी चीज़ें याद आ जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि तुम अच्छे से तुमने प्रॉपर स्लीप ली हो पूरी रात, ठीक है। तो इसलिए स्लीप लेना 7 आवर्स की, और उसके बाद 6 o'clock पे जब तुम उठना, तो तुम्हें ऐसा लगे कि अगर जैसे तुमने पिछले दिन या इतने जो 1.5 डे तुम्हें मिला, इसमें तुमने अगर कोई भी चैप्टर जो तुम्हारा थोड़ा सा वीक रह गया हो, थोड़ा सा तुम्हें लगता है कि नहीं हाँ थोड़ा सा इसमें ये चीज़ मैंने नहीं अच्छे से नहीं है तैयार है मुझे, तो एक बार सुबह के जो 2-3 आवर्स मिलते हैं वो तो उसमें तुम ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा 11 o'clock से पेपर स्टार्ट होता है, तो 10 o'clock तक अपनी सारी चीज़ें छोड़ देना एंड अपने माइंड को एकदम रिलैक्स रिलैक्स कर रहे देना, ठीक है। उस समय कोई भी चीज़ लर्न करना नहीं, कोई नई चीज़ मत देखना एकदम से। 10 o'clock तक अपना सब कुछ छोड़ देना, ठीक है। और इसमें से मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता दूं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो डाले और उस वीडियो को तुम्हें देखना है। जैसे मैंने कुछ तो इंपॉर्टेंट MCQs के डाले, अब इंपॉर्टेंट MCQs के वीडियोस में कब देखने हैं, जब तुम अपना चैप्टर्स कर लो तो उसको एज अ प्रैक्टिस की तरह इंपॉर्टेंट MCQs, पहले आंसर नहीं देखना, पहले अपना खुद उसको प्रैक्टिस करना, लगाने की कोशिश करना। अगर तुम्हारा नहीं आए तो फिर उसे देखना, और अगर आ जाता है तो अपना आंसर मैच करना उससे। तो इंपॉर्टेंट MCQs, कुछ चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQs उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगी, तो उसको तुम देख लेना। फिर नेक्स्ट चीज़, मैं एक उसमें वीडियो और मैंने डाला है, डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, मैंने डाला उसमें टिप्स टू राइट आंसर्स, तुम्हें कैसे लिख रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में अपने आंसर्स। तो उस वीडियो को तुम्हें अभी नहीं देखना है, क्योंकि अभी देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा फालतू का, तो इसलिए उसे तुम्हें कल मॉर्निंग में देखना है, मतलब जब तुम्हारा पेपर हो, ठीक है। 23rd को जब मॉर्निंग का टाइम हो, उस समय तुम्हें अपना हाफ आवर निकाल के उस वीडियो को देख लेना, और वो सारी चीज़ों को बातों को याद रखना, ठीक है। वो वीडियो तुम्हें मॉर्निंग में देखना है 23rd को, ठीक है। अभी देखोगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, फिर अभी देखने से फ़ायदा भी नहीं, अभी से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर MCQs में प्रैक्टिस करनी है, और एक वीडियो और मैंने डाला है इंपॉर्टेंट स्पीचेस का, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस की इंपॉर्टेंट स्पीचेस का वीडियो डाला है मैंने, तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो उस वीडियो को तुम्हें देखना है, अभी देखना है, ताकि तुम उसको मार्क कर लो, क्योंकि आज तुम्हें मर्चेंट ऑफ वेनिस ही करनी है ना। चाहे तो तुम उसे 2x स्पीड पे लगा के देख लो, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो, और तुमसे जल्दी इंपॉर्टेंट स्पीचेस मार्क कर लो और उसे वही वही स्पीचेस कर लो, ठीक है, वही एक्ट करो।
ठीक है। और एक एमसीक्यूज़ की तरीके से तुम्हें सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। एमसीक्यूज़ की तुम सोचो कि तुम मर्चेंट ऑफ वेनिस बाकी छोड़ दोगे या जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में वो छोड़ दोगे, वो नहीं हो सकता। क्योंकि यार अगर तुम्हें फुल मतलब अच्छा स्कोर करना है, 95 प्लस के ऊपर जाना है, तो उसके लिए तुम्हें यार सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। हाँ, बट ये कर सकते हो कि तुम कुछ चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर लो, क्योंकि जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की ज़्यादा है, तो तुम अच्छा उसमें स्कोर कर पाओ। ऐसे तुम 10 चैप्टर करके जाओगे तो क्या पता कितने याद रहे तुम्हें, कितने नहीं याद रहे, उसमें तुम कितने भूल जाओ, ठीक है। तो इसीलिए जो चैप्टर्स बताए इंपॉर्टेंट उन्हें अच्छे से करना और बाकी को एक एमसीक्यूज़ की तरीके से करना। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो यूजफुल लगा होगा एंड इसे फॉलो करो, डेफिनेटली तुम्हारा आराम से हो जाएगा पूरा सिलेबस, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज गया वैसे भी अच्छा वैसे ही इंग्लिश लिटरेचर भी अच्छा जाएगा। तो चलो, सब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।